यस यस, मेरी एक्सपेरिमेंट सफल हो गई। आदमी गायब हो सकता है, यस गायब हो सकता है। और उन गधों को लग रहा था कि ये नामुमकिन है और ये सिर्फ कहानियों और किस्सों में हो सकता है। लेकिन आखिर में मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। निधि, तुम्हारे निखिल ने अपना सपना सच कर दिया। निधि, जरा सोचो निधि, दुश्मनों के खिलाफ ये कितना बड़ा हथियार बन सकता था हमारे लिए। लेकिन उन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं था और उन्होंने मेरे इस अनमोल आविष्कार को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप पर विश्वास था और मैं कामयाब हो गया। अब मैं उन सबको दिखाऊंगा कि मेरे इस प्रोजेक्ट को ठुकराकर उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी गलती। निखिल, ये डिसीजन मेरा नहीं है, बोर्ड का है। बोर्ड का कोई भी मेंबर तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को रिकंसीडर करने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम अपना बैग बांध सकते हो। सर, अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के मैं बिल्कुल करीब हूं सर। तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा निखिल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो वो नामुमकिन है। सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सर, मुझे सिर्फ 2 दिन 48 घंटे चाहिए सर। 48 घंटों में मैं जूरी के सामने अपने प्रोजेक्ट के रिजल्ट पेश कर दूंगा सर। बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस ख्याली प्रोजेक्ट पे बर्बाद करने के लिए हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, समझे? तुम अब जा सकते हो। सर निखिल, आई एम सॉरी यार, सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हें यूं जॉब से। बाय द वे, तुम्हें पता चला कि मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, उसकी फंडिंग भी हो चुकी है और मुझे प्रमोशन भी मिल गया है। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे जगह पे मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा किया धरा है। सारे फंड्स को अपनी प्रोजेक्ट की ओर खींचने का तुम्हारा प्लान था। तुमने पॉलिटिक्स खेल के बोर्ड मेंबर्स को अपनी फेवर में कर लिया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त वेल अब यूं सोचने से और मुझ पर यूं इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा निखिल। अच्छा हुआ आज के दिन आपने छुट्टी ले ली, कम से कम कुछ वक्त तो मेरे साथ बिताएंगे। अरे हाँ। रेवा, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ तुम्हें? रेवा, किसी ने मारा मुझे। बचाओ बचाओ, पट्टी बचाओ। ये तुम्हें कौन खींच रहा है? रेवा बचाओ मुझे, रेवा कोई मुझे खींच रहा है। रेवा कौन है? हेल्प मी रेवा। रेवा बचाओ मुझे, रेवा कोई तो मुझे खींच रहा है। रेवा क्या हुआ तुम्हें? कौन खींच? रेवा बचाओ मुझे, रेवा कोई तो खींच रहा है मुझे। कौन हो तुम? रेवा कौन हो? छोड़ो। ये क्या हो रहा है वैभव? ये कौन कर रहा है ये सब? वैभव! वैभव! शालिनी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, ठीक है? सर हेलो सर। कौन है?
मैं जानता हूँ कि तुम निखिल हो। निखिल? मुझे जाने दो। अरे आप हॉर्न क्यों बजा रहे हो? अभी तक गए ही नहीं आप। क्या हुआ सुनिए। सर डेड बॉडी के पास से ये फोन मिला है और इस पे किसी रवि नाम के आदमी ने कई बार फोन भी किया है। देखो जरा। रवि। हेलो सर। कौन बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं? ये शर्मा सर का फोन है ना? आप शर्मा सर को फोन दीजिए। देखिए मैं इंस्पेक्टर अभिज्ञान बोल रहा हूँ। आप मिस्टर शर्मा को बार बार फोन क्यों कर रहे थे? सर मैं उनका एसोसिएट रवि बात कर रहा हूँ सर। सर मैं शर्मा सर को कब से फोन ट्राई कर रहा था सर। सर उनका भी फोन आया था तो तभी मैं सर कॉल बैक कर रहा था। सर उनकी आवाज मुझे ठीक ठाक सुनाई नहीं दी, लेकिन हाँ सर वो किसी निखिल से बात कर रहे थे। सर शायद दोनों की आवाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों झगड़ रहे हैं सर। मिस्टर शर्मा बहुत मुश्किल में थे सर, बहुत परेशानी में थे सर। उनकी आवाज से मुझे लग गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है सर। देखिए मिस्टर शर्मा का मर्डर हो गया। व्हाट? सर ये जरूर निखिल का ही काम है सर। सर मिस्टर शर्मा ने निखिल को जॉब से निकाला था और शायद इसी वजह से निखिल ने सर को। सर जब सर का फोन मेरे पास आया तो वो काफी परेशान थे सर। जी सर। हेलो मयंक, किसी डॉक्टर तन्ना का फोन आया था। उसका कहना है कि उस पर किसी भूत ने अटैक किया है। क्या? मैं तुम्हें एड्रेस एसएमएस करता हूँ, तुम लोग वहां फौरन पहुंचो। ओके? मुझे बचाइए। वो मुझे गला काट के मारने की कोशिश कर रहा है। मैं जैसे तैसे बच के आगे, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो मुझे मयंक, इनका ध्यान रखो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तो कोई नहीं। सर आपको अजीब लगा, लेकिन मुझे अभी अभी ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे टकराया है। देखा मैंने कहा ना, यहाँ भूत है। देखिए आप डरिए मत। मुझे ये बताइए कि हाल फिलहाल में आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ था? मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो लोगों की जान बचाती हूँ। पता नहीं कोई मुझे क्यों मारना चाहता है।
लेकिन फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्यों? क्यों हो रहा है? हेलो हेलो, मिस्टर निखिल गुप्ता बोल रहे हैं। आपकी वाइफ निधि का यहाँ लीलावती हॉस्पिटल के पास एक्सीडेंट हो गया है सर। क्या? निधि, निधि, ये क्या हो गया निधि? निधि, निधि तुम ठीक तो? निधि कोई डॉक्टर क्यों नहीं तुम्हें अटेंड करने के लिए? डॉक्टर, डॉक्टर! मेरी बीवी अकेले पड़ी, आप उसे अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मिस्टर गुप्ता, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी वाइफ डायबिटिक है। हमें पहले कुछ टेस्ट करने होंगे और फिर ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पहले ऑपरेट किया तो शायद ये कोमा में भी जा सकती है। तो अब तक आपने कुछ किया क्यों नहीं डॉक्टर? आप देख रहे आप कैसे तड़प रही है मेरी बीवी। आप लोगों की वजह से, आपके डिले की वजह से मेरी बीवी और मेरा बच्चा मर जाएंगे। ये मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। हाँ प्लीज, प्लीज मेरी बीवी का जल्द से जल्द ऑपरेशन कीजिए। मेरी बीवी, मेरे बच्चे को बचाइए प्लीज डॉक्टर। निधि, मैं निधि की मौत का बदला एक एक करके सबसे लूंगा। शर्मा और पाटिल को तो मैं उनके किए की सजा दे चुका हूं। अब डॉक्टर तन्ना की बारी है। डॉक्टर तन्ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें डॉक्टर तन्ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हम आपके साथ हैं। सर, कहीं ये खूनी निखिल गुप्ता ही तो नहीं? हो सकता है कि उसने कोई ऐसा गैजेट बनाया हो जिसके जरिए वो किसी भी इंसान को गायब कर सके, और ये भी हो सकता है कि उसका मिसयूज करके वो इन लोगों से बदला ले रहा। सर, आपका बोलने का मतलब ये है कि असल में खूनी निखिल गुप्ता है, जो लोगों को सब मार रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल है कि ये भूत जो है ना निखिल गुप्ता का, वो खूनी हुआ तो हो सकता है ना 2 in 1। नहीं, मैं ऐसा बोल दिया बोलने के। डॉक्टर तन्ना, आप इसे जानती? कौन है? हाँ, ऑफ कोर्स, इसकी वाइफ निधि गुप्ता मेरी पेशेंट थी। वो प्रेग्नेंट थी, पर हम उसे बचा नहीं पाए। उसका कार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। निखिल बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि हम उसे ऑपरेट करें, मगर उसे ऑपरेट करने से पहले हम कुछ टेस्ट करना चाह रहे थे, जिससे पता चले कि उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। पर इससे पहले कि हम कुछ भी कर सके, वो चल बसी। कहीं ऐसा तो नहीं कि निखिल को ऐसा लगता हो कि उसकी बीवी की मौत की वजह आप हैं? शायद इसीलिए अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए वो आपकी जान लेना चाहता। सर, अभी ये कहाँ ढूंढेंगे इसको? अपने पास तो वो लाल वाला चश्मा भी नहीं है। कभी ऐसा लाल चश्मा हमें बनाना होगा। हमें उसके लिए जाल बिछाकर उसे बाहर निकालना ही होगा।